Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. I hope your coffee is ready and hot because the tech news really doesn't wait for anyone else. Starting things with Nvidia today because as I had previously reported, according to 3dcenter.org, there was a rapid price drops of price for both AMD and Nvidia GPUs back in May. But बीच में क्योंकि दोनों ही तरफ से स्टॉक बिल्कुल ही जीरो था, प्राइस ड्रॉप होना बंद हो गया था. बट अब दोबारा से तुम्हारे को कई चीजों में कई जगहों पर इंप्रूवमेंट दिख रही है, एटलीस्ट फॉर Nvidia साइड ऑफ थिंग्स. अगर हम जुलाई और अगस्त का डेटा चेक करते हैं तो तुम्हारे को प्राइसेस फॉर Nvidia कार्ड्स लुक टू हैव फॉलन बाय 6% टू 144% ऑफ MSRP फॉर Nvidia. और AMD ऑन द अदर हैंड उसके प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 3% टू 159% ऑफ MSRP. और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम स्टीम हार्डवेयर सर्वे का डेटा भी चेक करते हो तो तुम्हारे को ये वाली चीज सही में होती दिखती है. Based on the PC setups of participants, even the most expensive card from Nvidia, the RTX 3090, seems to have been a bit more popular than all of the RX 6000 series cards combined. यानी कि RTX 3090 ज्यादा बिके हैं 6600, 6700, 6800 XT और 6900 XT को कंबाइन भी कर दो, तब भी 3090 जो कि $1500 का कार्ड है, जो कि $2000 से नीचे मिल नहीं रहा यूएस में, जो कि इंडिया में भी अगर तुमने फाउंडर्स एडिशन नहीं लिया है तो 2 लाख रुपए से नीचे नहीं मिल रहा है. वो वाला कार्ड ज्यादा बिक रहा है और ज्यादा चल रहा है AMD के सारे कार्ड्स की अगर सेलिंग को कंबाइन भी करते तो भी. ये सारे के सारे लेटेस्ट नंबर्स आप स्टीम हार्डवेयर सर्वे में खुद भी जाकर चेक कर सकते हो. और मैं इस बारे में बात क्या करूं, मैं इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इस चीज का खुद विक्टिम हूं. यू ऑल नो दैट आई ऑल्सो वांटेड टू बाय एन AMD GPU दिस टाइम अराउंड, बट द डैम थिंग इज जस्ट नॉट अवेलेबल एनी फकिंग वेयर. कहीं नहीं मिल रहा है वो वाला कार्ड. सो आई जस्ट हैड टू बाय एन Nvidia RTX 3090 एज वेल. चीज होगी तभी तो लेकर आऊंगा ना भैया, थोड़ी ना पैदा कर दूंगा उसको. एंड बाय द वे, अब मैं ऑफ स्क्रिप्ट जा रहा हूं और हेडफोन्स लगा लो क्योंकि भैया अब मेरे मुंह से फूल बरसेंगे. ये दोनों ही कंपनीज Nvidia और AMD दोनों की मां की टूट. समझो मेरी बात को, ये मैंने क्यों बोला है. 3 हफ्ते पहले से, हम 3 महीने से जो होते हैं ग्राफिक्स कार्ड के लिए मर रहे हैं Nvidia के, ठीक है. 4 हफ्ते पहले जो होते हैं आर्टिकल्स निकल के आने लग गए थे कि हाँ भैया Nvidia जो होता है AMD का जो 6600 सीरीज का लॉन्च है, उस लॉन्च को क्रिपल करने के लिए अभी से अपने 3060s और 3070s को एक्यूमुलेट करने लग गए हैं, ठीक है. तो ये पिछले 4 हफ्ते से अपने कार्ड्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ये नहीं है कि मार्केट में निकाल दें कि भैया अभी भी बिक रहे हैं, आगे भी बिक जाएंगे. ना 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 ना, इनके लिए कार्ड्स बेचना जरूरी नहीं है ज्यादा. इनके लिए सामने वाले कॉम्पिटिटर के कार्ड्स ना बिके, ये ज्यादा जरूरी है Nvidia के लिए. और ये हो गया Nvidia साइड ऑफ थिंग्स. अब आ जाओ AMD पर. हम बेवकूफ लोगों को पता है कि Nvidia जो होता है, इतने आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि तुम्हारे लॉन्च को क्रिपल करने के लिए, खराब करने के लिए वो अपने कार्ड्स को जो होता है एक्यूमुलेट कर रहा है. हमें पता है ये वाली चीज. और तुम इतने बड़े गांडू हो, ठीक है, तुम इतने बड़े गांडू हो कि तुमसे तब भी जो होता है थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया गया कि नहीं यार, हम अपनी 6600 सीरीज के चाहे पेपर पर ही सही, इसके जो होते हैं प्राइसेस थोड़े से कम निकालते हैं. $500 निकाला है तुमने. मतलब कितने ज्यादा तुम्हारे जो होता है पत्थर पड़े होंगे तुम्हारी अकल पे कि तुम ये दोनों की दोनों कंपनियां जो होती है ना, एक दूसरे में जो होती है अपनी मरा रही है, बीच में जो होता है हमारा कत्ल हो रहा है, ठीक है. तो मुझे नहीं पता AMD के दिमाग में क्या चलता है. यू कैन नॉट डिस्कस एन AMD लॉन्च इफ इट इज नॉट अ फेलियर. 101% कहीं ना कहीं पे किसी जगह पर जो होता है अच्छा काम करती है, दूसरी जगह पर हगती है AMD. तो दोनों ही कंपनियां एक नंबर की बेवकूफ हैं, दोनों ही कंपनी एक नंबर की चूत, और दोनों ही कंपनी जो होती है equally responsible है. And speaking of companies, we have to talk about Intel as well. Intel AXG, that is short for Accelerated Computing Systems and Graphics Group, जो कि Intel की तरफ से होता है उनका, they have poached Anton Kaplanyan. I know कि मैंने शायद ये प्रोनाउंसिएशन पूरी तरह बुचर कर दी होगी, लेकिन फिर भी Anton Kaplanyan from Facebook. Now ये वाला जो बंदा है, ठीक है, ये फेसबुक में एज अ लीड रिसर्च साइंटिस्ट फॉर फेसबुक रियलिटी लैब्स,
ये काम करते थे. Anton will be joining as Vice President of Graphics Research Intel AXG Group. At Intel, he will be the key player for furthering their games technology, machine learning, super sampling and much more as well. Intel अपनी machine learning based super sampling को अभी के लिए जो currently उनकी marketing है उसको वो CES बुला रहा है. Well, that sounds something like straight out of Harry Potter, but we are gonna discuss about that. Intel को मतलब मार्केटिंग कंपनी क्या कर रहे हो यहाँ पर, थोड़ा ढंग के नाम में जो होता है पैसा खर्च कर लेते हैं. ना 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 ना, चूतियापे में हम पैसा खर्च करेंगे. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Anton की LinkedIn प्रोफाइल इज updated recently and I was wondering who this guy is, क्योंकि इसके बारे में मैंने ज्यादा कभी सुना नहीं था. But my God, is he important. Anton has some baller history. He was formerly a research scientist at NVIDIA who pioneered the RTX DLSS Blackmagic that we all know today. And he has even worked at Crytek at one point of time as well. He has published multiple papers on several graphics techniques over the decades. But the thing that is more exciting for us gamers is this paper that he published while he was working at Facebook. The title for this paper was Neural Super Sampling for Real-Time Rendering. And after just skimming through this paper, मैंने देखा they did a comparison of DLSS on their own Facebook Labs algorithm. In a game called Island of Nine, supporting DLSS 2.0 quality preset just to see where their algorithm stacks up. The results for upsampling were promising, where the DLSS only came close to 85% of the original 4K native image, जबकि उनके जिस एल्गोरिदम पर इन महाशय ने काम किया था, इनके एल्गोरिदम गॉट क्लोज टू 90 to 95% of native 4K image. Frankly, this tech looks like DLSS and needs to be trained on a neural net, but that's where the similarity completely ends. This is still experimental stuff and the upsampling text looks weird and needs some work as well. The goal of this team was to design an upsampling technique that doesn't need tensor cores and that works on any graphics cores for Facebook's VR headset. So this guy that was working at Facebook now is working for Intel. इसका मतलब तुम समझते हो? इसका मतलब ये है कि हमें जल्दी ही Intel के DLSS killer features देखने को मिल सकते हैं that can upscale games and videos to 4K running on desktop PCs and laptops from Intel. सो फिंगर्स क्रॉस. इंटेल बहुत टाइम से, पिछले लगभग 1 साल से बहुत सारे ओजी प्लेयर्स और बहुत सारे बड़े बड़े नामों को हायर कर रही है दोबारा से. एंड यू नो दे आर वर्किंग ऑन थिंग्स दैट आर रियली इंप्रेसिव लुकिंग एंड थिंग्स दैट कैन pave way for more competition. So fingers crossed, I want more competition in the market. I hope कि Intel DLSS का जो होता है एक ऑल्टरनेटिव अपनी तरफ से अपना खुद का भी ला सके जैसे AMD लेकर आया है. And speaking of DLSS, we have to talk about NVIDIA as well. NVIDIA has officially right now introduced RTX A2000 entry-level workstation cards for professionals. The NVIDIA RTX A2000 features the Ampere GPU architecture in a compact and power-efficient design. The NVIDIA RTX A2000 offers a nice performance bump over the last generation offerings. In terms of memory, the card is equipped with 6 GB of GDDR6 capacity and the DRAM features ECC support for error-free computing. The most interesting aspect of this card is the design. कुछ rumors चल रहे हैं streets में, there are rumors, और ये सिर्फ rumors हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि NVIDIA forced Gigabytes to stop making 3000 series blower style cards to make space for these workstation cards only. We don't know it, but speculations हैं, धीरे धीरे हमारे को पता लग ही जाएगा. The NVIDIA RTX A2000 rocks a full cover shroud in a low profile and dual slot form factor. The card even has a small blower type fan on the shroud. This card targets 70 watt TDP. इसका मतलब no extra power connectors to plug in. It's a simple plug and use card that offers great efficiency in a compact design. It has 4 mini display ports, 1.4 वाले जो होते हैं, near the rear panel IO shroud, which also comes with a small vent to exhaust hot air out. AMD has still not launched any RDNA 2 Pro workstation card in this form factor yet, so let's see what the competition has to bring to the market. Fingers crossed, I have high hopes for AMD in this case.
एंड स्पीकिंग ऑफ कंपटीशन, आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्पोक अबाउट AMD's इंटरनल स्ट्रैटेजी टू compete विद एप्पल। मैं आई बटन में उसको दे दूंगा, जो कि उनके M सीरीज चिप्स के साथ AMD compete करना चाहता है। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, पिछले वीक में इस चीज़ को डिस्कस कर रहा था, और मैंने उसमें यह बोला था कि AMD का टारगेट अब इंटेल नहीं है, ऐसा AMD बोल रहा है साफ साफ। वेल शायद उस चीज को सुनने के बाद इंटेल गॉट द फोमो एंड दे हैव नाउ leaked information about their Arrow Lake CPUs that are to compete with AMD's Zen 5, Zen 4 भी अभी नहीं निकला है, Zen 5 and next gen Apple SoCs. There are rumors that it features hybrid chiplet design with 14 CPU cores and 2560 Xe GPU cores, यानी कि तुम्हारा बेसिकली जो होता है, जैसे AMD इसको APU बुलाता है, वैसे ही इंटीग्रेटेड GPU वाला तुम्हारा CPU होगा ये। इन अ वीडियो फ्रॉम Adot.tv दे हैव रिवील्ड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट Arrow Lake P, जो अकॉर्डिंग टू इंटेल रोड मैप इज द नेम ऑफ 15th Gen कोर डेस्कटॉप लाइनअप। ये मोस्ट लाइकली फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023 या फिर अर्ली 2024 में लॉन्च होगा। इस जनरेशन के हाइब्रिड CPU में दो नए कोर आर्किटेक्चर यूज होने वाले हैं, लायन कोव जो कि परफॉर्मेंस कोर्स होंगे, जिसमें कि ज्यादा पावर लगेगी और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, और स्काईमॉन्ट कोर्स जो कि हाई एफिशिएंसी कोर्स होंगे, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होगी लेकिन उनकी TDP भी बहुत ज्यादा कम होगी, उनकी पावर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा कम होगी, जिसका मतलब है दैट वी कुड सी डेस्कटॉप CPUs रेंजिंग अप टू 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स और HDD कोर्स अप टू 40 कोर्स एंड 48 थ्रेड्स। ठीक है, इतनी वेरिएशन तुम्हारे को इंटेल की तरफ से मिलने वाली है। आगे चल के हर एक चीज तुम्हारा छोटे से छोटा एस्पेक्ट भी अगर तुम्हारे को देखना होगा ना, तो तुम्हारे पास कोई इंटेल का CPU होगा जो कि डायरेक्टली तुम्हारे को उस चीज में सपोर्ट करता है, डायरेक्टली तुम्हारे ही काम के लिए बना हुआ है। सो गुड थिंग दैट इंटेल इज डूइंग इट, बट दिल्ली अभी बहुत ज्यादा दूर है। अभी के लिए हमारे को जितना र्यूमर चल रहा है और जितने के बारे में हमारे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन लैपटॉप SKUs विद 6 बड़े कोर्स और 8 छोटे कोर्स। इस लैपटॉप SKU में Xe ग्राफिक्स GPU टाइल भी मौजूद है, जो कि TSMC के 3 नैनोमीटर पर मैन्युफैक्चर होगा। अभी ऐसा चल रहा है और इंटेल ने भी इस चीज को कंफर्म किया है, लेकिन ऑब्वियसली ये चीजें बदलती रहती हैं, तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर कोई भी चेंज आता है तो मैं उस चीज पर रिपोर्ट करूंगा। एक्साइटिंग पार्ट इस चीज में जो है वो ये है कि iGPU जो होता है, जिसमें 320 EUs बेस्ड ऑन GT3 डिजाइन होंगे विद 2560 ग्राफिक्स कोर्स ऑन एन SoC। इस GPU के टाइल का डाई साइज 80 मिलीमीटर स्क्वायर है। कंपैरिजन के लिए अभी जो तुम्हारे APUs बनते हैं इंटेल की तरफ से, उनमें से किसी का भी डाई साइज जो होता है 30 मिलीमीटर स्क्वायर से ऊपर नहीं है, ये मैक्सिमम है। तो यहां देख लो 80 बहुत ज्यादा बड़ा डाई साइज है, विच इज मतलब बहुत ज्यादा स्पेस है फॉर एन iGPU। इसका ओवरऑल GPU परफॉर्मेंस क्लोज टू एंट्री लेवल और इवन मिड रेंज करंट डेस्कटॉप GPUs जितना होगा, यानी कि आज वाले जो मिड रेंज GPUs हैं, यानी 3060 या 3070, उस लेवल की परफॉर्मेंस तुम्हारे को एक iGPU में मिल जाएगी इंटेल के 2024 के अंदर। यानी सिर्फ 2 सालों में हमारी आज के जो मिड रेंज GPU हैं उतनी परफॉर्मेंस तुम्हारे को इंटीग्रेटेड GPU देने वाले हैं भाई साहब। इसलिए मैं बोलता हूं कुछ भी फ्यूचर प्रूफ नहीं है, ये सत्य है, मान लो। ऑफ कोर्स कोई भी अच्छी चीज में कैवियाट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के GPUs के बारे में एक चीज क्या है जो तुम बहुत ही आसानी से बोल सकते हो, वेल देयर्स अवेलेबिलिटी, जो कि बिल्कुल नहीं है, पर 2024 तक वो वाली चीज सॉल्व हो जाएगी। ये वाली चीज के बारे में हमारे को अभी से पता है। और क्या चीज बोल सकते हो आज के GPU के बारे में? I'll wait for you, okay? मैं मूत के आता हूं। सोच लिया? वेल, अगर तुम्हारा दिमाग नहीं लगा था तो मैं तुम्हारे को बता देता हूं, प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है? और इस वाले iGPU और इस वाले प्रोसेसर को देख के मैं साफ साफ तुम्हारे को बोल देता हूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी चीप। ये डेफिनेटली सिर्फ एक हेलो प्रोडक्ट होने वाला है और हमारे को ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही हाई एंड लैपटॉप्स में मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही किसी की भी रीच के परे हैं, ठीक है? सो ये AMD के Zen 5 कोर्स और RDNA 3 वाले APU से कंपीट करेगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आउट ऑफ रीच होगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेल हेयर।
जैसे जैसे इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आती रहती है मैं उसको रिपोर्ट करूंगा, बट अभी के लिए अकॉर्डिंग टू अडोर टीवी, इंटेल ईवो लैपटॉप टीम इज गोइंग फॉर द क्राउन against the Apple M2 market with new ADM tech that will act as additional GPU cache stacked just like AMD's 3D V cache for CPU, which AMD plans to launch next year. अगर तुम्हें नहीं पता है उसके बारे में तो AMD ने जो होता है कोर्स के ऊपर भी तो जो होता है कैश को स्टैक करने की बात की है नेक्स्ट जनरेशन अपने CPUs में, ताकि जो तुम्हारा कोर्स एक दूसरे से बात करने का जो टाइम है, कोर्स को चिपलेट को एक दूसरे से बात करनी होती है राइट, उसको पूरे तरीके से जीरो कर सकें, बहुत ज्यादा कम कर सकें, जिससे लेटेंसी कम होगी। इस चीज पर AMD ने Ryzen 6000 CPUs में काम करने की बात की है और इंटेल भी यही चीज करने वाला है अपने CPUs के साथ, कुछ हद तक थोड़ा डिफरेंटली। बट ऑफ कोर्स AMD ये वाली चीज अगले ही साल करने वाला है। इंटेल जो होता है इस चीज के साथ कैचअप करने में एक एक्स्ट्रा साल लगाएगा, या तो 2023 के एंड में या फिर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ये वाली चीज वो करता नजर आएगा। बट यू नो व्हाट, आई एम एक्चुअली प्रिटी इंप्रेस्ड विद इंटेल। तुम्हें याद है 2016 का जब 17 का जो AMD वाला टाइम था, ठीक है, जब Ryzen पहली बार आने वाला था और उस चीज के लिए जो हाइप थी, वैसी ही हाइप एट दिस पॉइंट मेरे को इंटेल के बारे में हो रही है। आई एम प्रिटी इंप्रेस्ड विद यू नो हाउ मच हाइप दे आर क्रिएटिंग, हाउ मेनी पीपल दे आर हायरिंग, और वो किस डायरेक्शन में अपनी कंपनी को लेकर जाना चाह रहे हैं। एटलीस्ट ऑन द इनोवेशन लेवल आई एम गेटिंग प्रिटी इंप्रेस्ड विद इंटेल, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ मेरी तरफ से थोड़ा थोड़ा, अगर जहां चुतियापे करेंगी वहां पर मैं क्रिटिसाइज भी पूरे तरीके से करूंगा, लेकिन आई एम डेवलपिंग अ सॉफ्ट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई थिंक अबाउट इंटेल, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। प्राइसिंग के मामले में अभी भी मेरे को महाचूतिया कंपनी ही लगती है। सो या आई हैव हाई होप्स फॉर इट। इसी वजह से फुल डिस्क्लोजर, मैंने जो होते हैं इंटेल के अभी से जो होते हैं 45 स्टॉक्स खरीद लिए हैं। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ओके। मैं पार्ट टाइम में अलग से थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट भी करता हूं, इस वजह से मैं तुम्हारे को फुल डिस्क्लोजर इसलिए दे रहा हूं ताकि जो होता है मैं अगर आगे चल के इंटेल की थोड़ी बहुत तारीफ करने लगूं तो तुम ये ना सोचो कि इसका स्टॉक है उस चीज में इस वजह से, ना ऐसा नहीं है। सिर्फ पर्सनल लेवल पर मैं थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करता हूं, ऑलराइट। मेरे पास AMD के भी स्टॉक्स हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ स्टॉक, आज का टेक न्यूज स्टॉक इज ओवर। भैया लिमिट में ही आता है, हर रोज अनलिमिटेड स्टॉक थोड़ी ना मिलता है। तुम लोगों को भी काम है, मुझ लोगों को भी काम है, और आई थिंक तुम्हारी कॉफी भी अब तक खत्म हो गई होगी। और अगर अभी तक कॉफी तुम्हारी खत्म नहीं हो चुकी है तो भैया कॉफी मत पिया करो, तुम्हारे को कॉफी पसंद नहीं है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाया करो, तुम दूध पिया करो, ठीक है ना। तुम अडल्टिंग करने के उसमें काबिल नहीं हुए हो। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर PC enthusiast फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक माय कंटेंट, बेल आइकन दबाकर जाओ, बिकॉज बेल आइकन नहीं दबाओगे तो तुम्हारे को वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ताकि तुम मीम्स वगैरह देख सको जो कि मैं स्टोरीज पर पोस्ट करता रहता हूं, और ट्विटर पर मेरे को फॉलो करो ताकि तुम मेरे ओपिनियंस जो कि टेक न्यूज जिनके बारे में मैं शायद वीडियो ना बनाऊं वहां पर मैं देता रहता हूं, और ऑफर्स वगैरह भी बताता रहता हूं हार्डवेयर वगैरह के और गेम्स वगैरह के, जो कि तुम शायद Amazon पर एकदम से स्पॉट ना कर पाओ, तो तुम वहां पर जा सकते हो और वहां पर दिए हुए ऑफर्स के जरिए शॉपिंग कर सकते हो। तुम्हारा काफी फायदा होगा उस चीज में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज पर्श साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस। आसपास कोई जानवर हो तो प्लीज उनका ख्याल रख लेना यार, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। ऊपर थोड़ा पानी ही डाल दिया करो कबूतरों के लिए, बहुत गर्मी है यार। बेजुबान जानवर है, तुम्हारे को दुआ ही देंगे।